प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय आपके कमेंटों पर आधारित है, आपके व्हाट्सएप पे आधारित है। बेसिकली मुझसे बहुत सारे प्रश्न किए गए थे कि पंडित जी, जब हम किसी साधना में बैठते हैं अथवा ग्रहणकालीन किसी साधना में बैठते हैं तो अक्सर हमें भय लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, मैं आपको अपनी हर एक साधना में ये बताता हूँ कि किस तरह से भय का निवारण करना है, किस तरह से सुरक्षा चक्र बनाना है। परंतु अगर आप उससे भी शक्तिशाली अथवा तंत्रोक्त सुरक्षा चक्र बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, महोदय हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे कोई हानि नहीं होगी बल्कि उल्टे फायदा ही होगा। आपके सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है। हमें लगता है कि भाई इतने लोग हमारे पीछे चल रहे हैं, हमारी बातों को सुनने वाले हैं, तो हम और भी सजग होकर वीडियो बनाते हैं, अच्छे टॉपिक्स को लेकर आते हैं। मुझे लगता है कि आप हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में पिन करते रहिए। धन्यवाद। देखिए, मैंने एक आपको सुरक्षा चक्र के लिए बताया था, आपकी सुरक्षा के लिए बताया था कि पीली सरसों अपने सीधे हाथ में लीजिए, उसको ढककर 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए और 10 दिशाओं में उसको छिड़क दीजिए। परंतु इसके बावजूद अगर कोई से सहमत नहीं है, क्योंकि कहा जाता है ना कि घर की मूली साग बराबर, सब कोई जानता है कि भाई ये तो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र सबको पता है, तो कोई ये भरोसा नहीं करता है कि इसमें कितनी ताकत होती है, कितना शक्तिशाली ये मंत्र है, इसे ब्रह्म गायत्री क्यों कहा जाता है, किसी को नहीं पता। फिर भी चलिए, कोई दिक्कत नहीं, इस विषय पे किसी और दिन किसी और टॉपिक किसी और वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पर आज जान लीजिए कि अगर आपको साधना के काल में भय लगता है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको साधना के काल में भय लग रहा है और आप दीक्षित हैं तो अपने एक बार चुटकी बजाएं और अपने गुरु जी का स्मरण करें। आप अपने मन ही मन बोलें, गुरुदेव मुझे डर लग रहा है, भय लग रहा है, और चुटकी बजा दें, आपका भय तुरंत गायब वहाँ से हो जाएगा। अगर इसके बावजूद भी आपको भय लगता है तो आप क्या करें? देखिए, मान लीजिए जैसे किसी भी तरह आज का दिन आपने साधना का दिन काट लिया, लेकिन अब कल आपकी हिम्मत नहीं हो रही है, तो कल आप अपना जाप प्रारंभ करने से पहले एक चाकू ले लें, साफ चाकू हो। चाकू को अपने सामने रखकर उसको हल्दी चंदन से पूजन कर लें। माता के सामने रख के उसे हल्दी चंदन से पूजन कर लें। जब माँ को अगरबत्ती आप दिखा रहे हैं तो उसे भी अगरबत्ती दिखा लें। इसके उपरांत हाँ, ये ध्यान रखें कि चाकू को भूमि पर न रखें, किसी कपड़े पे, किसी प्लेट में अथवा ताम्र पात्र में रखें। ठीक है। जब आप ये पूजन अपना कर लेते हैं, फिर आप संकल्प लेकर तांत्रोक्त भैरव कवच का पाठ करें। तांत्रोक्त भैरव कवच का पाठ में क्या संकल्प लेंगे कि हे भैरव बाबा हमारी सुरक्षा करें, इसके लिए हमारी सुरक्षा के लिए मैं आपके तांत्रोक्त भैरव कवच का पाठ कर रहा हूँ। हे भैरव बाबा, माता जी की दुहाई भी आप दुहाई भी आप दे सकते हैं कि हे भैरव बाबा, माता जी की प्रेरणा से मैं आपका ये पाठ कर रहा हूँ, बाबा मेरी सुरक्षा करें। ऐसा कहकर जल को भूमि पर छोड़ दें और तांत्रोक्त भैरव कवच का पाठ करें। तांत्रोक्त भैरव कवच का पाठ पूरा होने के उपरांत आप अपने स्थान पर बैठे हुए ही उस चाकू को उठाएं, पूर्व दिशा से शुरू करें, मतलब अपने सामने से शुरू करें और उसको गोला बनाएं। भाई आपका हाथ तो चारों तरफ 360 डिग्री घूम नहीं जाएगा, तो इधर से गोला बनाते हुए पीछे तक लाइए, फिर अपने उल्टे हाथ से उसको पकड़ लीजिए, पर खींचिएगा नहीं। फिर अपना सीधा हाथ पीछे ले जाइए, चाकू को पकड़ के फिर से गोला घुमाते हुए यहाँ तक ले आइए। बीच में आपका चाकू भूमि पर से उठना नहीं चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि उस चाकू से वहां निशान ही बने, फर्श पे तो आप खूब खोदते रह जाएंगे। ये एक आभासी निशान बनाना है, एक गोला बनाना है। उसके बीच में आप बैठकर अपने मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर आप ये न करना चाहें तो क्या करें? आप जिस मंत्रों का जाप करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं कि हम कुछ एक विशेष मंत्र होते हैं जिनका हम जाप करवाते हैं, जब वो सिद्ध हो जाते हैं तो उनके थ्रू हम गोला बनवाते हैं, सुरक्षा घेरा बनवाते हैं। परंतु अगर आप किसी विशेष मंत्र का, मान लीजिए जैसे नावाण मंत्र का ही आपने 1.25 लाख जाप कर रखा है, आप उस नावाण मंत्र का जाप करते हुए एक माला जाप कर लीजिए और
1 माला 2 माला 51 माला जितना आपको जाप करना है वो जाप कर लीजिए। किसी एक दिन वो जाप कर लीजिए और एक गिलास में गंगा जल भरे रहिए। अब उस गंगा जल में अपनी माला को डुबो दीजिए। माला को डुबोने के बाद फिर उसमें से निकालिए, माला को खूब कायदे से प्रोक्षण मतलब साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। पोंछ के फिर आप जप मालिका में डाल दीजिए। अब उस गंगा जल को, वो जो जल है उसको आप किसी बोतल में रख लीजिए। जब भी आप साधना में जा रहे होते हैं तो उस गंगा जल को निकालिए, थोड़ा सा हाथ में लीजिए और अपने चारों तरफ उसे छिड़क के एक गोला बना लीजिए। वो भी सुरक्षा घेरा का, अटूट सुरक्षा घेरा का काम करता है। हाँ, ये आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि बजरंगबली का सुरक्षा घेरा जल्दी मत लगाइएगा। किन सिचुएशंस में आप नहीं लगाएंगे? अगर आप अप्सरा साधना कर रहे हैं, आप किसी निम्न कोटि की साधना को कर रहे हैं, तो उन जगहों पे बजरंगबली का घेरा आप मत लगाइएगा। रीज़न कि बजरंगबली का घेरा इतना ताकतवर होता है, बाबा भैरवनाथ का घेरा इतना ताकतवर होता है कि वो जिनकी आप साधना कर रहे हैं वही नहीं आ पाएंगे वहाँ पर। तो फिर तो आपको लगेगा कि आपकी साधना विफल हो गई। तो ऐसा मत करिएगा। अप्सरा साधना हुई, यक्षिणी साधना हुई या किसी और साधना में भैरव जी का चलेगा, परंतु वहाँ बजरंगबली का मत लगाइएगा। और मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही आप लोगों को कायदे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दुविधा, कोई परेशानी, कोई प्रश्न रह गया हो तो कमेंट करें। डिस्प्ले पे मेरा नंबर रहेगा ही, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद, प्रणाम।